आज मैं आपको एक बेहतरीन और सबसे फेमस मैथमेटिशियन के बारे में बताने वाले हैं, जिनके द्वारा क्या दिया गया था जो हमारे लाइफ में हमारे पैर की ऊंचाई निकालने के लिए, हमारे घर की ऊंचाई निकालने के लिए, मेरी ऊंचाई निकालने के लिए, पोल की ऊंचाई निकालने के लिए, पतंग कितना ऊंचाई पे उड़ रही है इसकी ऊंचाई निकालने के लिए एक महान गणितज्ञ एक ऐसा कंसेप्ट दिया। उस महान गणितज्ञ का नाम पाइथागोरस है। क्या नाम है उनका? पाइथागोरस। पाइथागोरस। तो देखिए, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और कहीं किसको जाती है। तो देखिए, हम लोग पाइथागोरस पे आते हैं, जरा आप ध्यान देंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहती है एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसे हम लोग इसको राइट एंगल बोलते हैं। इसे एक्यूट एंगल, ये दो एक्यूट एंगल है, इसको सी कहा जाता है। इसको एच, इसको पी, इसको बी। तो हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस जो थ्योरम है, यह जो थ्योरम है इनका का नाम है किसी राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर हो, और दोनों का सम करने के बाद इज इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर आता है। सम ऑफ टू अदर साइड्स, स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड्स, दो अन्य साइड्स का, अदर साइड्स का स्क्वायर का सम उसके थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर होती है। तो यही पाइथागोरस थ्योरम का कहना है, यही है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आप देख सकते हैं h बराबर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। ये आप याद रख लेंगे तो आपका ट्रिगोनोमेट्री यूं बनेगा, यूं पी स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम, इसी को कहा जाता है पाइथागोरस थ्योरम। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूला से एक और फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको पता है जब स्क्वायर इक्वल के उधर जाता है, स्क्वायर जब इक्वल के उधर जाता है तो क्या बन जाता है? तो रूट बन जाता है। इट मींस h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये भी जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अगला बात देखिए आप लोग, एक और चीज है, h बराबर आपने रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपने पढ़ा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आपने पढ़ा। अब यही चीज को जरा आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। जब इसी फार्मूला से आप एक और फार्मूला निकालेंगे, h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब इसे हम कितने फार्मूला निकालेंगे? तो इसे हम 6 फार्मूला निकालेंगे। देखिए कौन कौन फार्मूला और कैसा कैसा फार्मूला होगा, इसको आप छाप लेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए, हमको p का वैल्यू निकालना है, पी स्क्वायर का वैल्यू, तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। बराबर है, याग है, और तुम आग में जाओगे तो जलोगे कि नहीं जलोगे? अभी वेरी ब्यूटीफुल हो तो उसके बाद बैट ब्यूटीफुल नहीं हो जाओगे? अरे होगा कि नहीं होगे? तब तुम पे लोग ताकेगा नहीं, लोग तुमको देखेगा। इसीलिए यह जो इधर प्लस में है तो बराबर के इधर उठा लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब देखो, एक यह फार्मूला हो गया मेरे प्रिय लॉलीपॉप, यह एक मेरा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से हम दूसरा का फार्मूला निकालना चाहते हैं। ये इधर स्क्वायर है तो इसको भेज दो उधर, तो p इक्वल टू रूट अंडर, स्क्वायर जब बराबर के उधर जाता है तो रूट बनता है। क्या बनता है? रूट। तो इट मींस h स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मेरे प्रिय लॉलीपॉप, ये एक अलग फार्मूला बन गया। आपका एक फार्मूला, 2 फार्मूला हो गया, एगो एच वाला 2 फार्मूला हो गया। अब आपका क्या होगा? P तो पहले यहाँ रहता था तो अब B यहाँ रहेगा तो P इधर आएगा। तो आप देखो क्या बनेगा,
पी नहीं बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। यह एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यह क्लियर हो गया आपका। फिर इसी में से जब स्क्वायर है इधर तो उधर जाता है रूट हो जाएगा, तो b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। क्या इसमें आपको दिक्कत है? क्या यह आपको समझ में नहीं आ रहा है? जब यह नहीं समझ में आएगी तब ना। अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करो मेरे प्रिय लॉलीपॉप, आप कमेंट करो, आप एक बार लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। अगर पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, आपका फर्ज बनता है। मेरे दोस्तों आज इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, इतना दौड़ रहे हैं, इतना दिन रात इक्वल किए हुए हैं, से क्या दे बेस्ट, क्या दे पढ़ाएं से बच्चा मेरा अच्छा अचीव करे, बेहतरीन अचीव करे। देखो आप समझ रहे हो यहाँ पे जो क्लियर हो रही है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया है। P और B का वैल्यू निकल गया। कहने का मतलब फॉर्मूला हम छह को जल्दी में लिख देते हैं। देखो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला यह हो गया। अब दूसर का है H इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक P इक्वल टू होता है, इसको भी ऐसे कर लीजिए आप, इसको भी ऐसे कर लीजिए आप। और फिर एक क्या हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और एक b बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ओनली b बराबर हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये सारा का जो फॉर्मूला आप मेरे प्रिय विद्यार्थियों जो देख रहे हैं ये क्या है? तो ये सारा का सारा मेरा पाइथागोरस थ्योरम है। कौन चीज है बाबू? पाइथागोरस थ्योरम। क्या पाइथागोरस थ्योरम आपका कंसेप्ट क्लियर है? क्या इसमें एक भी दाग नहीं ना है आप? क्या यह पाइथागोरस याद हो गया? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये क्लियर है आपका? क्या आप समझ गए? जब आप समझ गए तब आप आसानी से कैच कर लोगे, आप आसानी से पकड़ लोगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका यूज करते हैं। इसका यूज क्या होगा और इसका यूज कैसे करना होगा? जैसे आपको राइट एंगल ट्रायंगल एक मिली, राइट एंगल ट्रायंगल एक मिली। अब यह राइट एंगल ट्रायंगल, इसको ए दे दिया मैंने, बी दे दिया, इसको सी दे दिया। ए बी सी जैसे लिखा, इसको 1 कहा, इसको 1 कहा, मतलब P का वैल्यू आपका 1 हो गया और B का वैल्यू 1 हो गया। इसका वैल्यू हमको पता नहीं है। P का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 1 है, और हमको H का वैल्यू पता नहीं है। तो फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट। यहाँ पे लिखेंगे पहला गिवन दैट। क्या लिखेंगे बाबू? गिवन दैट। क्या गिवन है? तो P इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 1, H इक्वल टू व्हाट? हमको H का वैल्यू निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बोलो? आपको किसका वैल्यू H बराबर निकालना है। तो फॉर्मूला याद है, ये देख लो पीछे वाला फॉर्मूला, यह देखो कौन फॉर्मूला आपको यूज होगा। H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो देखिए वही फॉर्मूला याद करेंगे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बताओ बाबू, रूट का रूट रहेगा, p मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 है तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2। H बराबर क्या है आपका फॉर्मूला बताइए जरा? 2। H बराबर क्या है आपका फॉर्मूला? रूट अंडर 2, रूट अंडर 2। ये क्लियर हो गया आपका? इसमें कहीं से दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। H बराबर आपका क्या आया? रूट अंडर 2। क्लियर हो गए? क्या इसमें कोई आपको दिक्कत है? क्या आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है? आपका H का भी वैल्यू निकल गया, P का भी वैल्यू P का भी वैल्यू है, B का भी वैल्यू है। तो अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, तो आप आसानी से निकालोगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो, P बाई H 1 बाई रूट 2। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो, B बाई H 1 बाई रूट 2। टेन थीटा बराबर फॉर्मूला जानते हो, P बाई B, P का वैल्यू 1 है इज इक्वल टू आंसर। एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है? B बाई P होता है, 1 बाई 1 होता है, ये आंसर हो गया। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला जानते हो, क्या होता है बोलो जल्दी? H बाई P जानते हो तो रूट 2 बाई 1 आंसर हो गया। दूसर की है सेक थीटा का फॉर्मूला जानते हो,
क्या होता है बोलो जल्दी। यहाँ पे h/b होता है, इट मीन्स √2/1। यही सारे आंसर है। क्या आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्या आप समझ में आ गया? फिर हम एक अगला सवाल लेते हैं, जरा अगला सवाल की तरफ ध्यान देंगे। एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें a इसको दिया, इसको b दिया, इसको c दिया, इसको 20 दिया, इसको 21 दे दिया। आपको कहता है h का वैल्यू निकालने के लिए, तब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे गिवन दैट। क्या गिवन है जरा बताओ तो यहाँ पे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्या गिवन है जरा बताओ यहाँ पे। गिवन यही है, गिवन आपका यही है। सो h बराबर आपका कितना है तो पता नहीं। b बराबर आपका कितना है, b बराबर 21 है, p बराबर कितना है 20 है। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h बराबर p² प्लस b², और h का वैल्यू आपको पता नहीं है तो यहाँ पे रूट अंडर डालिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। जैसे आप 21 का स्क्वायर करोगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो देखियो यहाँ पे 400 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 441, सॉरी कितना होगा 441 होता है। अब सबको जोड़ोगे तो 841 होगा। 441 और 400 841, और 841 किसका स्क्वायर होता है 29 का स्क्वायर होता है। इट मींस 29 का स्क्वायर से रूट खत्म। यो रूट कैसे खत्म होता है तो आपको पता है 29 का स्क्वायर हुआ, ये रूट के बदले में 1/2 आता है, तो 2 से 2 कट गए, इक्वल टू कितना बचेगा 29। अब यहाँ पे इसको आप ध्यान नहीं देंगे, ये से रफ है, ये मेरा रफ है, आप इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे कितना बनेगा इक्वल टू 29। क्या आप समझ गए? h का वैल्यू पता चल गया 29, और b का वैल्यू पता चल गया, b का वैल्यू कितना पता चला 21, p का वैल्यू कितना पता चला 20। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? यह कंसेप्ट क्लियर हो गया? जब यह आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप साइन थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, कॉस थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, टेन थीटा का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो।